जय हिंद साथियों। ये एलसीएम और एचसीएफ का जो है ये लेक्चर नंबर 6 है। यदि आपको वीडियो यहीं से समझ में आ रहा है तो आप यहीं से देखिए। यदि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है समझने में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। वहाँ पर बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो सुनिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल में आगे से बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का क्या होता है, फल होता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम इसको थोड़ा साइड कर दें। आइए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए ये नया टॉपिक है। जब भी हैशटैग लगाएंगे समझिएगा कि हम कुछ नया चीज़ पढ़ा रहे हैं। हम आज पढ़ाएंगे पावर ऑफ एचसीएफ। जैसे मान लिया आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 3 की पावर 27 प्लस 1 और 3 की पावर 36 प्लस 1 का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकलेगा। इसको सबसे बड़ी समस्या कि निकलेगा कैसे। तो आइए इसको निकालने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो आइए, जैसे ये क्वेश्चन है कैसे निकलेगा, आइए तो हम बताते हैं इसके बारे में। आइए देखिए, समझिए, पहले समझिए। जैसे ए है ए की पावर m प्लस माइनस 1 तथा ए की पावर n प्लस माइनस 1 हो तो कैसे निकालेंगे। सुनिए, जैसे मान लीजिए इसमें प्लस माइनस है, क्या मतलब है, क्योंकि इसमें दो टर्म है। क्या है, दो टर्म है, तो हम अलग अलग करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा हो ए की पावर m प्लस क्या हो 1 हो, ठीक है। तथा ठीक है, तथा क्या हो ए की पावर m, ठीक है, सॉरी n यहाँ पर मेरे बच्चों n, ए की पावर n और प्लस का हो n हो, यानी कि प्लस वाला हो गया। एक मान लीजिए कि ऐसा हो ए की पावर m माइनस 1 तथा दूसरा क्या हो ए की पावर m और माइनस 1, ठीक है। कह दिया इसका क्या है, का एचसीएफ कर दिया। क्या बोल दिया, एचसीएफ। क्या बोल दिया, का एचसीएफ। मान लीजिए इसका एचसीएफ बोल दिया कि एचसीएफ निकालिए, इसका बोल दिया कि एचसीएफ निकालिए। क्या है, एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकलेगा, सुनिए इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान सुनिए। तो होता क्या है, आप सीधे सीधे ये जो नंबर है जैसे a प्लस 1, तो a प्लस 1 तो आप लिख लेंगे और साथ में देखिए इस पावर के ऊपर a की जो पावर है वहाँ पर लिखिएगा यम तथा n का m तथा, ठीक है, यम तथा यहाँ पर पावर के ऊपर ए के पावर को क्या लिखिएगा, यम तथा n का एचसीएफ। क्या लिखिएगा, एचसीएफ का HCF, ठीक है। उसी तरह से तो यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे ए है तो इसका आंसर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, जैसे a माइनस 1, तो a माइनस 1 आप लिख लीजिए जैसे कि तैसा। और देखिए इस पावर के ऊपर a के पावर के ऊपर क्या लिखिएगा, यम तथा यन, ये सॉरी यहाँ पर जो है आपका जो है यन रहेगा, क्या रहेगा, यम रहेगा, सॉरी यहाँ पर आपका जो है यन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यन रहेगा, ठीक है, यन, ठीक है। तो सुनिए यम तथा यन अर्थात जानते क्या है, यम तथा यन का कारण है एचसीएफ निकाल के और ए की जो पावर है उसी पे बैठा देंगे तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यम तथा यन का क्या हो जाएगा, यम तथा यन का क्या हो जाएगा, का एचसीएफ निकाल देंगे। जो भी नंबर रहेगा यम के जगह और एन के जो भी नंबर उसका एचसीएफ निकाल कर इसके पावर के ऊपर उसको बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया ये और इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ को समझ में, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 27 प्लस 1 3 की पावर 36 प्लस 1 का एचसीएफ निकालना। सुनिए, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर, ठीक है, आंसर निकलने के लिए, आंसर लिखने के लिए आंसर लिखना है। सुनिए, तो आप 3 प्लस 1 क्या कीजिए, लिख लीजिए और देखिए यहाँ ऊपर लिखिएगा
यानी जो 3 के पावर पर ऊपर बैठेगा, यहाँ लिख लीजिएगा क्या है 27 तथा ठीक है 27 तथा लिखिएगा 36 का HCF, क्या लिखिएगा HCF। ठीक, अब बताइए 27 और 36 का HCF निकालिए। एक बात बताइए, क्या है 27 और ये क्या है 36 है। मैंने शॉर्टकट बताया था, एक तो भाग विधि द्वारा निकालिए, एक तो प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा निकालिए। दूसरा मैंने शॉर्ट तरीका बताया था कि आप हमेशा अंतर लीजिए। क्या लीजिए? अंतर। तो बताइए अंतर लीजिएगा 27 और 36 में अंतर लीजिएगा तो क्या आएगा 9। तो मैंने कहा था HCF या तो क्या हो सकता है, उसका अंतर होगा। अगर अंतर नहीं होगा तो उसका कोई फैक्टर होगा। यदि हमारे पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो मैंने बताया हूँ, इसको बेसिक पूरा बताया हूँ। ठीक है, यदि नहीं देखे तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, आइए तो HCF क्या होगा, या तो ठीक है इसका अंतर होगा, अगर अंतर नहीं होगा तो उसका कोई फैक्टर होगा। देखिए अच्छा देखिए, जो अंतर आया उससे भाग दीजिए, अगर पूरा का पूरा दोनों कट जाए तो अंतर इसका HCF हो जाएगा। देखिए क्या होता है 9 3 27 होता है। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, और 9 चौके 36 होता है, दोनों कट जाएगा, 9 से दोनों कट जाएगा तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 9। तो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, फाइनल आंसर यहाँ लिखते हैं फाइनल आंसर। इसका जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 3 + 1 तो आप लिख लीजिएगा, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 9। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये है 2 की पावर 35 - 1 तथा 2 की पावर 42 - 1। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर निकालना है। तो आंसर में क्या होगा सुनिए, देखिए यहाँ लिखिएगा आंसर। आंसर में क्या होगा देखिए 2 - 1 लिख लीजिए। ठीक है, 2 माइनस का लिए 1 लिख लीजिए। ठीक है, अभी 2 - 1 लिख लीजिए। ठीक है, इसको अभी हटा दीजिए, हटाइए 2 - 1 लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद से क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये चीज़ें हैं तो लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 35, लिखिएगा 35 पावर के ऊपर 35 तथा 42 का HCF इसको निकाल लीजिए और यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, तो 35 तथा 42 बताइए इसके HCF निकालना है। तो बताइए क्या है, अंतर लीजिए, क्या है अंतर, अंतर लीजिए, कितना अंतर है बताइए। अंतर देखिएगा 35 और 42 में 7 का अंतर है। कितना? 7 का अंतर। तो यहीं इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा देखिए 2 की पावर 7 और माइनस क्या हो जाएगा 1। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या। थोड़ा हम अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सुनिए, अभाज्य संख्या वह होता है जिसका गुणनखंड फैक्टर कितना होता है, जिसका गुणनखंड फैक्टर 2 हो। ठीक है, जिसका गुणनखंड फैक्टर 2 हो, या काम चलाने के लिए ये बोलते हैं टीचर्स जो पढ़ाते आते हैं कि अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से कटे या तो खुद से कटे। तो ये कहीं कहीं जो है रॉन्ग हो जाता है, कहीं कहीं वो फॉलो नहीं करता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही डिफिनीशन नहीं है। ठीक है, काम चलाने के लिए आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड फैक्टर 2 होता है। ठीक है, 2 से कभी ज़्यादा नहीं होता, वो क्या कहलाता है अभाज्य संख्या। जैसे हम लेते हैं 2, क्या होता है 2 3, ठीक है, 5 7, ठीक है, 7 11 13, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19। ये क्या है, ये क्या है, तो ये है आपका जो है अभाज्य संख्या। ये क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, डैश डैश ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, ये है आपका अभाज्य संख्या 19, ये है अभाज्य संख्या। बात समझ में आया। तो सुनिए, ये होता है अभाज्य संख्या। अच्छा, अगर इसको तोड़िएगा, ठीक है, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर 2 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2 × 1 हो सकता है। ठीक है, 3 को तोड़िएगा तो 1 × क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 को तोड़िएगा 7 तो क्या होगा 1 × 7 हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 7 को तोड़िएगा, ठीक है, तो 1 × क्या होगा 7 हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अभाज्य संख्या वह होता है जिसका गुणनखंड फैक्टर क्या होता है 2 होता है,
अब आता है सभाज्य संख्या। इस अच्छा, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आता है आपका भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। ये होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, थोड़ा जान लीजिए। तो भाज्य संख्या वह होता है, ठीक है, जिसका गुणनखंड फैक्टर 3 या, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, अब भाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है, और उसको बोलते हैं हमारे पास भाज्य संख्या। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? जैसे मान लें हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद से, ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चों, ये 2 नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, ये 2 नहीं होगा। देखिए मेरा ध्यान कहाँ चला गया, ये 2 नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, 2 तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या होने वाला है, इसको शुरू से लिख देते हैं। ठीक है, शुरू से लिख देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 6 होगा। ठीक है, 8 होगा, 9 होगा। ठीक है, 12 होगा, 12 होगा, ये डैश डैश बढ़ता चला है। ठीक है, देखिए, तो इसमें, ठीक है, ठीक है, गुणनखंड फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें, जैसे हम क्या ले लें, 4 ले लें। क्या ले लें हम? 4 ले, 4। अगर हम 4 लेते हैं 4, तो बताइए 4 को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2, तो गुणनखंड फैक्टर कितना हुआ? 3 हुआ। यदि मान लिया हम 12 ले लिए, क्या ले लिए? 12 ले लिए, तो 12 को तोड़ेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12, तो गुणनखंड फैक्टर क्या हो गया? 3 से ज़्यादा हो गया। तो भाज्य संख्या वह होता है जिसमें गुणनखंड फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और भाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। या काम चलाने के लिए हम बोलते हैं कि अभाज्य संख्या वह होता है जिसका जो एक या खुद से कटे, तो वो होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए। ठीक है, चलिए, अब आता है आपके पास है सहअभाज्य संख्या। क्या आता है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। सुनिए, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, बात समझिए। जैसे कि सहअभाज्य संख्या वह होता है, देखिए सहअभाज्य संख्या हमेशा जो है 2 पेयर में होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 और क्या है, 3 है, तो सहअभाज्य संख्या वह होता है जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। कॉमन कहिए, एचसीएफ कहिए, जिसका क्या होता है? 1 होता है। जैसे हमारे पास क्या हो गया? 5 हो गया, और क्या हो गया? 6 हो गया। जैसे हमारे पास 8 हो गया, और क्या हो गया? 9 हो गया। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास सहअभाज्य संख्या। हमेशा 2 संख्याओं को बीच में लेते हैं, 2 संख्या हमेशा इसमें आएगी। देखिए, तो मान लीजिए कि इसमें कॉमन क्या होगा? एचसीएफ इसका दोनों क्या होगा? 1 है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 8 लेते हैं, और क्या लेते हैं? 9 लेते हैं। सुनिए, 8 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 2 होगा। 1 इंटू और क्या होगा? 2 होगा। 9 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 3 इंटू क्या होगा? 3 होगा। अगर एचसीएफ इसका निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिएगा, तो एचसीएफ देखिएगा तो क्या होगा? एचसीएफ 1 हो गया। तो एचसीएफ का ये, या आप इसको क्या कह सकते हैं? कॉमन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमन कह सकते हैं। तो इसका क्या होगा? 1 होगा। दोनों में देखिए, यहाँ पर ध्यान सुनिए, क्या है, एक तरह से दोनों में देखिए, तो एचसीएफ क्या है? 1 है। तो वहाँ क्या होता है? सहअभाज्य संख्याएँ होती है। चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? 12 और 13। क्या ये सहअभाज्य है? भाई बिल्कुल सहअभाज्य है, क्योंकि दोनों में एचसीएफ क्या है? 1 है। अंतर लीजिए ना, जो मैं 60 देख रहे हैं, एचसीएफ 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए क्या है? 16। ठीक है, 16 और क्या है? 17 है। 16 और क्या है? 17 है। बताइए,
इस दोनों का HCF निकालिए ना, तो HCF मैंने अंतर करके बताया है। देखिए तो HCF क्या आएगा, HCF का कॉमन क्या आ रहा है, एक ठीक है, ऐसे भी तोड़ कर निकालिएगा तभी वैसे ही आएगा। अंतर भी मैंने बताया था, अंतर ही क्या होता है, HCF होता है। अंतर देखिए एक है तो HCF एक हो गया, या कॉमन कहिए HCF कहिए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए। अगर ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा 17, ठीक है, 17 को तोड़िएगा तो 1 इंटू क्या होगा, 17 ही नहीं होगा। देखिए दोनों घर में बताइए, दोनों घर में एक क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, बताइए। तो HCF कहिए, इसको HCF कहिए या क्या कहिए आप, कॉमन कहिए, कॉमन कहिए। बताइए क्या आया, एक आया कि नहीं है, बोलिए। तो सभाज्य संख्या हमेशा दो संख्या में देखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसका अगर HCF एक है तो समझिए कि दोनों संख्याएं क्या है, आपस में सभाज्य है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए थोड़ा जानते हैं कि ट्यून प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए दो ऐसी अभाज्य संख्याएं, दो ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका अंतर क्या होता है, एक होता है, वही कहलाता है ट्यून प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 और क्या है, 3 है, इसका अंतर निकालिएगा, दोनों का अंतर निकालिएगा, अंतर निकालिए। यदि एक आता है, 3 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। यदि अंतर 1 है, ये संख्याएं क्या है, ट्यून प्राइम नंबर कहलाती है, हिंदी में द्विअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए ऐसे बस आप, ठीक है, आप अभाज्य संख्या के बारे में सोचिए, ठीक है, आप 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, सोचिए कोई जो है ऐसा नंबर आएगा जो लगातार ऐसे जो ट्यून प्राइम नंबर होगा, कि 200 अभाज्य संख्या आएगी जिसका अंतर अगर 1 होगा तो वो समझिएगा ट्यून प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। लिखा है एलसीएम का प्राइम नंबर इक्वल टू होता है संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। आइए हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि संख्या है, मान लेते हैं कि क्या मेरे पास संख्या है, ठीक है, मान लीजिए संख्या है, कौन संख्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या को, ठीक है। मान लीजिए कि प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, मान लीजिए क्या है कि 5 है, ठीक है, और ये क्या है, 7 है। कहा दिया कि इन संख्याओं का गुणनफल, या क्या कीजिए कि इसका एलसीएम बताइए, ठीक है, क्या है, एलसीएम बताइए। कह दिया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए। सुनिए, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये क्या होगा, इसका एलसीएम बन जाएगा। तो 5 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा आपका 35, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अगर मान लीजिए कि संख्या क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास संख्या क्या है, मान लेते हैं संख्या मेरे पास क्या है, 3 है, 5 है, ठीक है, और क्या है, 7 है, ऐसी संख्या। कह दिया इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या होगा, तो एलसीएम इसकी संख्या का गुणनफल हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये होगा, ठीक है। देखिए यहाँ गुणा कर दिए, देखिए तो क्या होगा, 7 पचे 35, ठीक है, और 7 पचे 35, और 35 इंटू क्या करा दीजिए, 3 करा दीजिए, ठीक है। 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10, तो 35 3 105, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए अगर कहता है, ठीक है, कि अगर कह दिया कि यदि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, कह दिया कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बोल दिया कि संख्याओं का, ठीक है, कह दिया कि संख्याओं का, बोल दिया कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल अगर कह दिया, ठीक है, सहभाज्य, कोई दो सहभाज्य संख्या है, अगर कह दिया कि 2, ऐसे बोल दिया कि 2 अभाज्य संख्या क्या है, कह दिया 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, कह दिया कि मान लेते हैं, कह दिया कि बोल दिया कितना कि गुणनफल अगर 11 है तो उसका एलसीएम का होगा 11 होगा, समझ रहे हैं ना। अगर कह दिया कि दोनों संख्याओं का एलसीएम, दो अभाज्य, जैसे बोल दिया कि दो अभाज्य संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, लॉसा 143 है, 143 है, ठीक है, 143 है,
तो यहाँ आपको गुणनफल पूछेगा, हम एलसीएम बोल दिए, तो पूछे गुणनफल, तो गुणनफल भी क्या होगा 143 ही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखिए, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर दोनों संख्याओं क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम अगर एक नंबर लेते हैं, जैसे नंबर है क्या है 8 और ये क्या है 8 और 9 है। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है? दोनों को जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अगर एचसीएफ निकालना हो तुरंत कैसे निकलेगा? दोनों के देखिए अंतर, दोनों का अंतर क्या है? 1 है। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। अच्छा, वैसे भी निकालेगा तो एचसीएफ हो गया, इसमें एचसीएफ 1 है, तो ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। तो मैंने लिखा है एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर कहता है इसका लॉसा बताइए, क्या है? लॉसा। इसका पूछता है कि लॉसा यानी कि एलसीएम बताइए, एलसीएम, तो बताइए क्या होगा? यानी मैंने लिखा दिया हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू क्या होता है? उन दोनों संख्याओं का लॉसा के बराबर होता है। तो लॉसा पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 8 × 9 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72। ठीक है, यदि मान लीजिए कि क्या दे दिया? संख्या दे दिया है और बोला इसका लॉसा, तो दोनों को क्या कीजिए? गुणा करा दिया। यदि मान लीजिए कि दोनों संख्या गुणनफल दे दिया, कह दिया कि दोनों संख्याओं गुणनफल, ठीक है, कह दिया कि दो सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल दो सहअभाज्य संख्या गुणनफल कह दिया कि 132 है, 132 है। तो कह दिया उनका लॉसा बताइए, उनका लॉसा क्या होगा? तो अभी ऊपर लिखा दिए हैं क्या कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं को जो लॉसा होता है दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि अगर दोनों दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे दिया है तो लॉसा भी क्या होगा? लॉसा उसके बराबर होता है। तो लॉसा हमारे पास क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, आपको आइए इन प्रश्नों को समझते हैं। क्या बोला है कि दो अभाज्य संख्याओं का, क्या बोला है? अभाज्य संख्या, इस बात को याद रखिए, अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो उनका लॉसा क्या होगा? अब गुणनफल दिया है तो लॉसा पूछा है, तो हम जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसा के क्या होता है? बराबर होता है। तो गुणनफल यदि 91 है तो लॉसा क्या होगा? तो लॉसा सिंपल सी बात है कि 91 ही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल उनकी लॉसा क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ देखिए दो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या मतलब क्या हो गया? को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या बोला है, ये प्राइम नंबर की बात किया, ध्यान रखिएगा, ये प्राइम नंबर की बात किया है और ये को प्राइम नंबर की बात किया है। ठीक है, तो देखिए दो सहअभाज्य संख्याओं का लॉसा 42 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो बात यही है, देखिए चाहे अभाज्य संख्या रहे, ठीक है, अभाज्य संख्या रहे और चाहे सहअभाज्य संख्या रहे, दोनों का गुणनफल उनके लॉसा के क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसा के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब बताइए उनका लॉसा। देखिए दो संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का लॉसा दे दी है 42 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो जाहिर सी बात है उनका गुणनफल जो होगा, तो उनका गुणनफल जो होगा, गुणनफल बताइए क्या होगा? तो गुणनफल क्या हो जाएगा? यानी 42 ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि मैं लिखा दिया हूँ यहाँ पर कि दो, लिख देता हूँ फार्मूला, कि दो अभाज्य संख्याओं का, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का क्या होता है? लॉसा के क्या होता है? बराबर होता है। वही बात, जो बात यही है वही यहाँ पर है कि दो, अब क्या है यहाँ लिख देंगे सहअभाज्य, क्या लिखेंगे? सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? दो
सभाज्य संख्याओं का लॉसव, समझ रहे हैं, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सहभाज्य संख्याओं का दो सहअभाज्य संख्याओं का लॉसव क्या होगा, बराबर होगा। यदि देखिए लॉसव अगर 42 है तो गुणनफल भी क्या होगा, 42 होगा। यहाँ देखिए गुणनफल अगर 91 है तो लॉसव क्या होता है, 91 हो गया। यानी दोनों में होता है कि दोनों संख्याओं का, चाहे अभाज्य संख्या हो और चाहे स्वभाज्य संख्या हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनकी लॉसव के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। यदि मान लिए आपको HCF दिया हो तो HCF ये कहाँ दिया हो, किसकी बात कर रहे हैं हम, तो देखिए ये HCF जानते हैं कहाँ दिया जाएगा। जैसे प्रश्न के अंदर जैसे बोल दिया कि दो संख्याओं का HCF, जैसे बोलता है ना कि दो संख्याओं का HCF मान लेते हैं 5 है तथा उनका LCM जो है 15 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछा रहेगा कि दो संख्याओं का HCF 5 है, ठीक है, LCM 15 है, तो दोनों संख्या क्या है। ठीक है, तो उस तरह के जब प्रश्न आएंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बेसिक बताने जा रहे हैं। जब इसको कल से क्वेश्चन कराएंगे तो यहाँ पर हम आपको और जो चीज़ें को समझाएंगे। ठीक है, तो आइए हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि HCF, ठीक है, HCF यदि मान लीजिए कि अगर प्रश्न के अंदर क्या दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, तो आप संख्या क्या मानिएगा, सुनिए संख्या क्या मानिएगा, मेरे भाई ध्यान सुनिए। संख्या जो मानिएगा, संख्या, ठीक है, संख्या जो मानिएगा, तो संख्या आपको क्या मानना है, सुनिए संख्या आपको 2a मानना है, 2b मानना है और 2c आप जहाँ चाहे तहाँ तक मान सकते हैं, 2c भी मान सकते हैं, 2d भी मान सकते हैं, जितने संख्या मानना है मान ले। ठीक है, लेकिन हमको 2 में ही काम चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मानने की जरूरत नहीं है, आप 2 ही मानिएगा। ठीक है, जब सीख जाइएगा तो 3 मानिए, 4 मानिए आवश्यकता अनुसार। फिलहाल मुझे 2 की आवश्यकता पड़ता है क्योंकि ज़्यादा 2 ही संख्या मिलती है। ठीक है, तो आप 2 ही मानिएगा। ठीक है, तो अब बताइए संख्या का मानिएगा 2a 2b। अच्छा, इन संख्या का अगर मान लीजिए कि मुझे LCM निकालना हो, क्या है LCM, तो LCM निकालिएगा तो देखिए LCM क्या होगा, 2ab हो जाएगा। इन संख्याओं का योग निकालना है, योग, तो योग होगा, देखिए दोनों को जोड़िए तो 2a और प्लस क्या होगा 2b, दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो 2a क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा b। और कहता है संख्याओं का अंतर, क्या बोल दिया, अंतर, अगर अंतर कह दिया तो बताइए तो क्या होगा, 2a माइनस का 2b, तो होगा क्या, 2 कॉमन हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा b हो जाएगा। अगर कह दिया, सुनिए अगर कह दिया, सुनिए ध्यान से, अगर कह दिया कि गुणनफल, ये संख्या है ना, गुणनफल कर दिया, गुणनफल, संख्या गुणनफल कर दिया, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कर दिया तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a इंटू 2b, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4ab हो जाएगा। कितना होगा, 4ab हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि मान लीजिए कि HCF, यदि मान लीजिए कि आपको HCF क्या दे दिया हो, 5 दे दिया हो, 5, तब संख्या क्या होगा बताइए, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या आपका हो जाएगा 5a, क्या मानना है 5a 5b। अब बताइए LCM क्या हो जाएगा, LCM, तो LCM कहिएगा सर 5ab हो जाएगा, LCM क्या होगा 5ab हो जाएगा। अच्छा, अगर बोलता है योग, क्या होता है योग, तो योग क्या हो जाएगा, तो आप दोनों को जोड़िएगा तो 5 का हो जाएगा, बाहर कॉमन हो जाएगा और a प्लस क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अगर कहता है अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, तो अंतर होगा 5 और ये क्या हो जाएगा, a माइनस b। अगर कहता है गुणनफल, क्या कहता है, गुणनफल कहता है, गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि 5a इंटू 5b गुणा करिएगा तो 25ab, क्या होगा 25ab। ठीक है, जब HCF क्या दिया हो, 5 दिया हो। अगर मान लेते हैं कि अगर यदि मान लीजिए कि HCF आपका क्या दिया हो, 7 दे दिया, कितना दिया प्रश्न के अंदर, किसने, प्रश्न के अंदर की बात कर रहे हैं, प्रश्न के अंदर की बात कर रहे हैं। कहता नहीं कि दो संख्याओं का HCF 5 है और LCM उसका 15 है, तो दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आएगा, मैं कल से कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो HCF यदि 7 दिया हो तो मान लें कि आपकी संख्या मान लेते हैं, आपकी संख्या मान लेते हैं 3 ले लेते हैं,
तो आप संख्या क्या मानिएगा, यहाँ मानना है, क्या कहा है, मानना है, माना, ठीक है, मानना है। तो संख्या मानिए, मान लीजिए कि 7A मान लिए, 7B मान लिए, 7C मान लिए। तो अब बताइए योग क्या होगा, योग। तो योग कहिएगा सर, तीनों को जोड़िएगा तो 7 बाहर चला जाएगा और A + B + C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से एलसीएम, एलसीएम का होगा, तो एलसीएम होगा 7ABC, ठीक है। अच्छा, अब आता है, सुनिए, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल क्या होगा, गुणनफल। तो गुणनफल जो होगा आपका जो होगा 7A 7B 7C, 7 को 3 बार गुणा कीजिएगा तो ये होता है 343, 343 ABC। अगर कहता है अंतर, क्या कहता है, अंतर, सुनिए, तो अंतर में जानते हैं, ये मानते हैं क्या है कि ये फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट है, ये क्या है, ये फर्स्ट है। अगर कहता है अंतर तो सुनिए, ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये क्या है आपको सेकेंड है, ये क्या है आपका, ये थर्ड है। तो अंतर कहता है जब भी अंतर, ठीक है, ये थर्ड टर्म है, तो अंतर बोले रहेगा कि अंतर जो है यानी कि आप फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड फर्स्ट तथा, ठीक है, सेकेंड बोला रहेगा, या आपको कह रहेगा, ठीक है, सेकेंड सेकेंड या थर्ड बोला रहेगा, या आपको ये कहेगा फर्स्ट या तो थर्ड बोला रहेगा अंतर में, ठीक है। इतना समझ गए। तो हम आपको ये बेसिक बता दिए, ठीक है। कल हम आपको फिर से जो है, ठीक है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस चीज़ों को फिर से वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर और आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो ये बेसिक पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। कल से हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने सारा एचसीएफ का एलसीएम से जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, कल से हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये मैं ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।